अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद हमारे सामने इसकी विंडो आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, नई फाइल हमारे सामने आ जाएगी, नया पेज आ जाएगा। तो आज से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में व्यू ऑप्शन तक कर चुके हैं, मगर हमने रेफरेंसेस और मेलिंग जो टैब है इसको हमने स्किप किया था। तो आज हम करते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस ऑप्शन को करने के लिए इसमें काफ़ी सारे जो है मुफीद ऑप्शन है, सिंपल भी हैं, इजी भी हैं, मगर इसको आपको समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम सबसे पहले कोई रीसेंट फाइल ओपन कर लें, या कोई भी फाइल आपके पास अगर है तो आप उसको फाइल को ओपन कर लें। कोई भी फाइल अगर आपके पास पड़ी है तो आप उस फाइल को ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये फाइल ओपन हो गई है। तो अब हम चलते हैं रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस में ये होता है, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस से मतलब ये होता है कि जिस तरह हम एक बुक है, बुक के ऊपर जो है उसका जो टाइटल पेज के बाद जो इसका इंडेक्स पेज आता है उसको हम जो है कंटेंट्स कहते हैं। कंटेंट्स में हमें ये बताया गया होता है कि आपकी फाइल का चैप्टर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5 कौन से है, या कुछ आपकी ऐसी ऑप्शन है जो आपने जो है मुख्तलिफ पेजेस पे है। तो सबसे पहला जो इंडेक्स पेज होता है तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस तो इसमें आप कोई भी नोट्स बनाते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल के अंदर रेफरेंस पेज इसमें दाखिल कर लें तो उसमें क्या होगा। अब देखें, सबसे पहले अगर हम रेफरेंसेस, ये फ़ाइल हमने है, ये देखें नीचे जो है टाइटल बार के ऊपर जो है, ये स्टेटस बार के ऊपर 1/95, ये फाइल जो है 95 पेजेस की है। और इसमें ये देखें हेडिंग भी दी हुई हैं, एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2, 3, 4 इस तरह करके ये इसमें एक्सरसाइज 2 है। तो ये क्या है, ये हेडिंग्स है। अब हमें नहीं पता कि हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 4 या 5 कौन से पेज पे है। तो उसको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में रेफरेंस दाखिल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इसके देखें कि ये कंटेंट्स हैं, ये ऑटोमेटिक कंटेंट्स है। 2-3 इसके अंदर स्टाइल पड़े हैं, कोई भी आप स्टाइल इसमें ले सकते हैं। फर्स्ट क्या हम इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन हम इसमें ओके करके ओके करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें कहते हैं कि नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड, कि इसमें कोई भी जो है एंट्रीज आपकी फाउंड नहीं है। क्यों फाइंड नहीं है, अभी हम इसको अंडू करके बताते हैं। इसमें यह कि जो भी हेडिंग है, ये हेडिंग तो हमने लिखी है, मगर इसको हमने हेडिंग ऑप्शन नहीं दी। हेडिंग की इसको हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की। कैसे करनी पड़ेगी हेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट, इसको हम हाईलाइट करेंगे। होम पे जाने के बाद, होम पे जाने के बाद ये हेडिंग है, हेडिंग 1, 2 ये वो सारी, इसको हम फर्ज क्या हेडिंग 1 दे देते हैं। हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको हेडिंग 1 दे दें। अब नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज 2 है, तो एक्सरसाइज 2 पे जाके हम इसको दे देते हैं हाईलाइट करके, हेडिंग हेडिंग ऑप्शन दे देते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कोई ऑप्शन है इसको हाईलाइट करके हेडिंग दे देते हैं मज़ीद। तो ये हेडिंग्स देने के बाद आप कोई भी चीज़ आप इसमें करते हैं, करने के बाद उसको हेडिंग देना ज़रूरी है। अगर आप इसको हेडिंग नहीं देंगे तो आप इसके जो है रेफरेंसेस ऑप्शन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमने हेडिंग्स दे दी हैं। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके ये सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लें, फर्स्ट कर लें, जो आपको मर्ज़ी कर लें, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि हमने इसमें हेडिंग्स हमने लगाई हैं, तो हमें बता रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे ये चीज़ आएगी। हम इसको फिर मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। अंडू करते हैं और इसको हमने पेज फर्स्ट पे ले जाते हैं। पेज फर्स्ट पे लेके जाने के बाद यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे शुरू में ले आते हैं, और अब हम इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हमने सिर्फ अभी 4 आप जो है आपकी जो है एक्सरसाइजेज हैं उनको हेडिंग्स दी हैं, बाकियों को हेडिंग्स नहीं दी। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बता रहा है कि आपकी जो है एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 5 पे है, एक्सरसाइज 3 पेज नंबर जो है 9 पे है, और 4 जो है 13 पे है। तो ये क्यों कर हुआ, ये इसलिए हुआ
कि हम जो है इसको, जो हेडिंग्स हैं या ऑप्शन जो हैं, जो हम इसको आप कह लें कि जो इसमें हम जो है मेन जो है चीज़ या मेन चैप्टर या मेन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो हेडिंग देते हैं, हेडिंग तो हमने दी होती है मगर उसको हेडिंग ऑप्शन लगाना ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया हमने 4 तक तो आपकी हेडिंग्स लगाई है, एक्सरसाइज 5 को हमने हेडिंग नहीं लगाई। तो उस मकसद के लिए हम देखें एक्सरसाइज 5 पे भी चले जाते हैं। ये 4 थी, एक्सरसाइज 5 है, 6 है, इनको भी हम हेडिंग बनाते हैं हाईलाइट करके। होम ऑप्शन पे जाके हम इसको हेडिंग दे देते हैं। मज़ीद हम आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग आप ऑप्शन पे जाके हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद ये काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, मगर इसमें चूज़ आपने ये हेडिंग वगैरह, ये ऑप्शन हेडिंग की फार्मेटिंग 1 2 3 ये आपने चूज़ लाजमी करनी है। फार्मेटिंग किसी पे हुई होती है, किसी पे नहीं हुई होती। तो ये हेडिंग लगाने के बाद अब हमने 6 को लगा दी है। नेक्स्ट हम 7 को भी हेडिंग ऑप्शन लगाते हैं। तो इसको भी हम हेडिंग लगा देते हैं, इसको भी हमने हेडिंग लगाई। अब हम शुरू में चलते हैं। हमने देखें शुरू में जाने के बाद हमारे पास जो है सिर्फ जो है 4 ऑप्शन तक आपकी जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसमें हमने लगाए हैं। बाकी वो ऑप्शन आपको जो हमने अभी लगाए हैं वो शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या है, हमें ये अपडेट टेबल करना पड़ेगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स एक तरह की टेबल होती है। हमने जो है उन ऑप्शंस को दोबारा भी हमने उसको हेडिंग दी है, और हेडिंग देने के बाद हम चाहते हैं वो भी इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में शामिल हो जाए। तो उस ऑप्शन के लिए हम अपडेट टेबल को जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद इसमें देखेंगे कि इसमें ऑप्शन आई है कि नहीं। इसमें हम अभी ऑप्शन ये देख लें, अभी ये यहाँ पर अभी नहीं आई। तो अपडेट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट एंटायर टेबल, पूरी टेबल को अपडेट करेंगे। अब देखेंगे पूरी टेबल को अपडेट करने से इसमें ऑप्शन 4 भी आ गई, अपडेट टेबल। अपडेट एंटायर टेबल को क्लिक करके ओके करेंगे। यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से भी अपडेट करके एंटायर टेबल शुरू से एंड तक जितनी भी टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं 5 नंबर के आगे जो है 6 पे चल के देखते हैं, या मज़ीद हम कोई हमारे सामने कोई भी एक्सरसाइज आ जाती है तो हम उसको हाईलाइट करके उसको हम होम पे जाके हेडिंग 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, जो भी है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह बनाएंगे। अब इसको हमने कर लिया है। अब हम शुरू पे जाते हैं। ये टेबल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी अपडेट है, और रेफरेंस में भी जाके अपडेट टेबल है। अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल में देखें 8 और 9 भी इसमें शामिल हो गई है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ये स्टाइल हैं, ये ऐड टेक्स्ट है। ऐड टेक्स्ट में कोई भी लेवल है, लेवल 2 है, 3 है। तो आप इसमें टेक्स्ट यहाँ पे भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये है कि हम इसमें करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। या ऐड टेक्स्ट करना चाहें तो आप इसमें ऐड ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट्स के। जो इसका इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स पेज के बाद इसके जो कंटेंट्स होते हैं, ये देखना होता है कि हमने कौन सी पेज जो है, कौन से पेज के ऊपर कौन सी हमारा जो है एक्सरसाइज है, कौन सा हमारा लेसन है, या कौन सा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन कहते हैं। उसके लिए हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें उसको हाईलाइट करके जो है, हाईलाइट करने के बाद उसको हमें यहाँ पे जाके हेडिंग बनाना ज़रूरी है। हेडिंग बनाएंगे तो फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और उसको मज़ीद जो ऑप्शन देना चाहिए तो दे सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं रेफरेंसेस में। फुट नोट, फुट कहते हैं पाँव को, नोट कहते हैं नोट, जो आप कोई भी नोट दे दें। तो फुट नोट नीचे वाला नोट, नीचे वाला नोट हम इसको कहते हैं। नीचे वाला नोट से मुराद क्या है कि फ़र्ज़ किया कि हम कोई भी है ऑप्शन, फ़र्ज़ किया हम इस जगह पे कोई नोट देना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि नोट इस जगह पे ना आए, नोट जो है पेज के एंड पे जाए। फुट नोट कहते हैं पेज के एंड, जो ये खाली आपका एरिया होता है, ये जो मार्जिन वाला एरिया है खाली बॉटम मार्जिन, उसके ऊपर ये फुट नोट आएगा। जहाँ पे भी फुट नोट लगाना है तो आप वहाँ पे जस्ट क्लिक करें और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करें, तो डायरेक्ट आपका कर्सर नीचे वाले जो है मार्जिन पे चला जाएगा, बॉटम मार्जिन पे। यहाँ पे हम नोट दे रहे हैं, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एक्सर,
एक्सेस है। अब हमने नोट यहाँ पे दिया है, जैसे हमने नोट यहाँ पे दिया है तो क्या है, ये 1 यहाँ पे आ गया। 1 से मुराद ये है कि ये नोट 1 आपने इसमें दाखिल कर दिया है। नोट 1 पे यहाँ पे लाएंगे तो वो आपको सजेशंस में या आपको जो है जो है विंडो के अंदर छोटे से कंटेंट्स बॉक्स के अंदर आपको बताएगा कि ये वाला नोट नीचे दिया गया है, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप मज़ीद नोट देना चाहें, एक से ज़्यादा नोट देना है, तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा तो आप वहाँ पे जाके इंसर्ट फुट पर नोट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड इसका नोट है तो वहाँ पे ऑप्शन सेकंड आ जाएगी। हाँ जी, देखिए जी, इसमें हमने नोट सेकंड दे दिया है कि दिस इज़ दी 40 वर्ड्स ऑफ दिस एक्सेस है। अब यहाँ पे लाएंगे तो ये है 2, ये सेकंड नोट है, दिस इज़ दी 40 वर्ड्स ऑफ दी एक्सरसाइज, ये 2 है। ये तो हो गया फुट नोट के, जहाँ पे आपका कर्सर होगा आप जस्ट इंसर्ट फुट नोट पे जाएंगे और आप यहाँ पे नोट दे देंगे। नोट 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 होगा तो 3 आ जाएगा, और जहाँ पे आप इसका कर्सर को लेके आएंगे तो वो नोट आपको नीचे याद दहानी के तौर पे बताएगा कि ये नोट यहाँ पे दिया गया है, ये है इंसर्ट फुट नोट। उसके बाद है एंड नोट। एंड नोट कहते हैं लास्ट पेज के ऊपर कोई नोट देना हो तो। लास्ट पेज क्या है, फर्स्ट क्या फुट नोट तो हो गया है कि उसी पेज के अंदर नीचे मार्जिन, जिस पेज पे आपका कर्सर है और जिस जगह पे आपने नोट लगाए हैं उसी पेज के एंड के ऊपर ये नोट आपको जाहिर करेगा। और अगर आप एंड नोट करते हैं तो इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करें, एंड नोट देखें कि आपके एंड वाला पेज, ये देखें नीचे स्टेटस बार में 95 आपका एंड वाला पेज है और ये नोट आप यहाँ पे दे दें। दिस इज़ द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखें कि हमने ये लगा दिया है, तो ये हमने लगा दिया है तो हमने यहाँ पे जो है फुट नोट दिया है वो आएगा उस पेज के नीचे, और जो एंड नोट है वो आएगा एंड ऑफ द पेज। अब हमने जहाँ पे लगाया है हमें नहीं पता कि वो नोट कहाँ पे है, तो हम जो है एंड नोट पे जाना चाहते हैं तो शो नोट्स है, शो नोट में हम एंड नोट व्यू एंड नोट एरिया ओके करेंगे तो ये एंड नोट पे चले जाएंगे। तो शो अगर आपने ये देखें नेक्स्ट नोट है तो नेक्स्ट नोट की तरफ चले जाएंगे, इंसर्ट प्रीवियस फुट नोट और नेक्स्ट एंड नोट यहाँ पे, या प्रीवियस एंड नोट, ये यहाँ पे जाने के लिए शो नोट्स है या जाहिर करने हैं तो फुट नोट एरिया, तो वो फुट नोट एरिया पे चले जाएगा। और अगर आप इसको एंड नोट एरिया पे जाना चाहते हैं तो एंड नोट एरिया पे चले जाएंगे। प्रीवियस एंड नोट, फुट नोट, शो नोट्स, ये आपको एंड नोट एरिया तो एंड नोट एरिया पे ले जाएगा। और अगर आप नोट्स शो करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सिंपली ये था कि आपके लिए ये है कि जो फुट नोट होगा वो पेज के नीचे लगेगा और जो एंड नोट होगा, एंड नोट आपका ये देखें एंड नोट आपका तमाम पेजेस के एंड पे लगेगा। और ये शो कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपने नोट लगाया होगा वहाँ पे 1 2 3 आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नोट 2 है और यहाँ पे आई है। ये इसको जो है रोमन जो है आपकी जो है ना जी काउंटिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंड नोट है और ये फुट नोट है। फुट नोट हमें एक से ज़्यादा दिए हैं, ये 1 यहाँ पे दिया है फुट नोट और 2 यहाँ पे दिया है और 3 हमने यहाँ पे दिया है और हमने उसी तरह एंड नोट यहाँ पे दिया है। एक से ज़्यादा एंड नोट लगाने हो तो आप जिस जगह पे कर्सर होगा आप उसको एंड नोट लगा सकते हैं। इंसर्ट एंड नोट, ये सेकंड एंड नोट है। तो शो नोट्स पे चले जाएँ, आप देखें कि यहाँ पे हमने एंड नोट ये लगाया है एक, ये सेकंड एंड नोट है और यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड नोट लगाया और ये सेकंड नोट लगाया। शो करने हो तो आप शो कर सकते हैं, हाइड करने हो तो आप हाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ऑप्शन जिसमें हमने फुट नोट एरिया और एंड नोट एरिया लगाया है और यहाँ पे हमने लगाया है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इंडेक्स पेज के बाद वाले पेज को बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है।
टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने किया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद हमने फुटनोट वगैरह किया है, फुटनोट के ये ऑप्शन हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कैप्शन वगैरह इसमें दाखिल करेंगे, कैप्शन का ऑप्शन आपको बताएंगे। लेक्चर ज़्यादा जो है लेंथी हो जाता है, इसलिए आपने जस्ट एक टाइम लिमिट है उसके मुताबिक हम आपको लेक्चर बना के जो है अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड ना हो और आप इजीली एक लेक्चर को अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।